Hello students, welcome to this last video of this playlist of this chapter Atoms and Molecules, जिसमें हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर एक मोल के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। अब ये मोल क्या है और इसका क्या कॉन्सेप्ट है वो हम लोग को अभी देखना है। तो मोल बोलते हैं केमिस्ट नंबर। सो बेसिकली मोल इज नथिंग स्पेशल, इट्स जस्ट अ नंबर। ठीक है, मोल इज अ नंबर। अब एक मोल मतलब कितनी चीजें, व्हाट इज दैट नंबर। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, सो व्हाट इज 1 डजन। अगर आपको कोई बोले 1 डजन केले लाया है, तो बेसिकली वो ये बोलता है कि वो 12 चीजें लाया, 12 एंटिटीज मतलब एनीथिंग। सी 1 डजन केले हो सकते हैं, 1 डजन आम हो सकते हैं, 1 डजन लोग हो सकते हैं, 1 डजन पंखे, फोन्स, कुछ भी 1 डजन हो सकते हैं। सो जैसे 1 डजन का मतलब 12 एंटिटीज है, वैसे ही 1 मोल भी एक नंबर है जो बताता है कि कितनी एंटिटीज होंगी। सो दैट नंबर इज वेरी स्पेशल। इट इज 6.022140, आगे भी कुछ है, इंटू 10⁻23 एंटिटीज। So 1 mole is a number which is this much। मतलब क्या, सपोज मैंने बोला कि 1 मोल एटम्स है, तो इसका मतलब है कि 1 मोल मतलब इतने सारे एटम्स हैं। तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, 10⁻23 का मतलब होता है कि 23 जीरोस और लगेंगे। इफ यू मल्टीप्लाई दिस बाय, इफ यू गिव दिस 23 जीरोस, 1 2 3, if you shift the decimal, you will get a very big number। So when I say 10⁻23 और ये जो नंबर है, if I say this 1 mole atoms, that means I mean these many atoms, इतने सारे। अगर मैं बोलता हूं 1 मोल लोग हैं, तो आप समझ लो कि इतने सारे लोग हैं। 1 मोल प्लैनेट्स है, 1 मोल स्टार्स है, 1 मोल पंखे हैं, 1 मोल बनाना, व्हाटएवर। सो 1 मोल एंटिटी, वो एंटिटी कुछ भी हो सकती है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, जो भी केमिस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं। सो 1 मोल इज दिस नंबर, दैट इज ऑल। नाउ इसमें स्पेशलिटी क्या है वो हम लोग अभी देखेंगे कि लेट्स टेक द एटॉमिक मास यूनिट ऑफ हाइड्रोजन। सो आपको मालूम होगा कि हाइड्रोजन का मास 1 AMU, मतलब कि 1 U होता है, 1। सो मैं इसको 1 AMU नहीं लिखूंगा, सीधा 1 U लिखूंगा, राइट। व्हाट इज दिस? दिस इज 1 एटम। हाइड्रोजन इज 1 यूनिट। इफ यू रिमेंबर और इफ यू डोंट रिमेंबर, आप पिछले प्लेलिस्ट के कुछ चैप्टर्स, कुछ वीडियोस देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा कि 1 U क्या होता है। फिर से आपको बता दूं, 1 U एक कार्बन एटम का, कार्बन 12 जो एटम है, उस एटम के 12 पार्ट्स करेंगे, तो 1 पार्ट का मतलब होता है 1 यूनिट। सो इफ यू इक्वली डिवाइड कार्बन 12 एटम into 12 parts, that 1 part will be equal to the mass of 1 hydrogen atom। Okay, now what is interesting is कि 1 atom hydrogen is 1 U, but if I say 1 mole H atoms, now what is 1 mole H atoms? It is 6 into 6.022, so I will not write this every time, into 10⁻23 H atoms. So when I say 1 mole H atoms, it means 6 into 10⁻23 H atoms. Now what is the special part here? That this is exactly equal to 1 gram. This is exactly equal to 1 gram. Okay? Achha, let's take one more example. So if I take 1 atom of oxygen, तो 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 16 यूनिट्स। हमने पिछले क्लासेस में किया हुआ है। सो व्हेन आई टेक 1 मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन अगर मैं लेता हूं, तो वो एग्जैक्टली 16 ग्राम्स बनेगा। और वो एटम्स कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे, एग्जैक्टली, राइट। सो दिस नंबर लुक्स वेरी रैंडम। ऐसा लगता है ये क्या है, कुछ तो नंबर है, पता नहीं,
कहीं खत्म ही नहीं हो रहा है. So this big number, why is it special? Because if you have one atom of something, like say oxygen, it is say 16 units. But if I take one mole atoms of the same, I will get 16 units की जगह it will become 16 grams. So what is this called? So this is called something important. This is called molar mass. Okay? Or what was this called? This was called relative mass. हमने पिछले क्लासेस में किया था. Relative mass का मतलब है mass of oxygen atom as compared to that standard. वो स्टैंडर्ड मैंने आपको बताया था कार्बन 12 एटम्स के 12 पार्ट्स किए. सो दैट वन पार्ट इज 1 U. एज कंपेयर टू दैट, इन रिलेशन टू दैट, इट इज 16 टाइम्स. नाउ दिस 16 U becomes 16 grams if I take 1 mole. राइट? अगर एक लिया तो 16 यूनिट्स, और अगर एक मोल लिया मतलब इतने सारे लिए तो ये बन जाएगा 16 यूनिट्स का 16 grams. So that is why this number is very special. This was also called chemist's number. Okay? So ये है molar mass. तो basically molar mass क्या है? molar mass जिसको हम लोग कैपिटल M देते हैं, molar mass is equal to relative mass in grams. तो मैं grams को ऐसे grams से लिख लेता हूं, relative mass in grams. So if somebody asks you कि एक चीज का है, एक एटम का रिलेटिव मास 16 U है, तो उसके एक मोल का कितना होगा? आप बोलेंगे ओके U की जगह ग्राम डाल देते हैं, बन जाएगा 1 मोल का. सो दैट इज हाउ एंड दैट इज व्हाई दिस नंबर इज वेरी स्पेशल. सो दिस इज मोलर मास. क्या है? इट इज रिलेटिव मास इन ग्राम्स. और रिलेटिव मास कैसे निकालना है वो हमने पिछले 2-3 वीडियोस में किया हुआ है. मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास. बस वो जो मास है जो U में है उसको ग्राम्स में कर देंगे तो 1 मोल का आ जाएगा. और उसके बाद जो भी आपके बुक में क्वेश्चंस हैं, ऑल दोस क्वेश्चंस आर बेसिकली मैथमेटिक्स. दैट्स ऑल, नथिंग मोर देन दैट. ओके, एक चीज मैं बताना भूल गया, वो ये था कि दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर. एवोगैड्रोस नंबर, जिसको NA बोलते हैं, नंबर ऑफ एवोगैड्रो. ओके, तो कभी आपको इस बुक में मिल जाए कि एवोगैड्रोस नंबर क्या है, तो ये है मोल वाला नंबर, जो इतना बड़ा नंबर है, दैट इज एवोगैड्रोस नंबर. एवोगैड्रो वाज इज अ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट फ्रॉम इटली. सो उनके नाम पे, उनको ऑनर करने के लिए ये नंबर दिया है. राइट? सो दैट वाज अबाउट मोल कंसेप्ट. सो मोल कंसेप्ट में फिर से एक बार रिवाइज करते हैं हम लोग. मोल कंसेप्ट क्या है? मोल इज अ नंबर विच इज अ वेरी बिग नंबर. यू हैव टू रिमेंबर दिस नंबर. ये नंबर को एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं. स्पेशलिटी इस नंबर की ये है, इफ यू टेक दीज मेनी नंबर्स या 1 मोल ऑफ एनीथिंग, द मास विल बी रिलेटिव मास इन ग्राम्स. दैट्स इट. सो इसके कुछ 1-2 एग्जांपल और लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. देयर आर मेनी क्वेश्चंस इन योर बुक विच विल टेक सम टाइम टू सॉल्व. सो अगर आपको एक कंसेप्ट समझ में आ चुका है एंड यू आर कॉन्फिडेंट, you can go back, maybe pause the video and start solving on your own, and then maybe resume the video to see if you have solved it correctly. And yes, let me tell you, you can always watch the YouTube videos in 1.25 speed or 1.5 speed. Speed बढ़ा के भी देख सकते हैं, so that it saves your time. Okay, so mole is just a number. So I will keep this here and I will write the special number 1 mole is equal to 6.022 into 10 raised to 23. What? Anything. 1 मोल एटम्स हो सकते हैं, 1 मोल मैं और आप हो सकते हैं. ओके, सो कुछ और एग्जांपल देने के लिए, जैसे कि 1 मोल कार्बन एटम्स कितने ग्राम के होंगे? सो 1 मोल कार्बन एटम्स मतलब इतने सारे कार्बन एटम्स. अब 1 मोल कार्बन एटम्स, तो सबसे पहले ये सोचो कि 1 कार्बन एटम कितने मास का है? रिलेटिव मास. सो 1 कार्बन एटम इज 12 यूनिट्स. तो 1 मोल कार्बन एटम्स कितने होंगे? 12 ग्राम्स. सी, रिलेटिव मास को ग्राम में कर लो तो ये मोल का मास हो जाएगा, मोलार मास हो जाएगा. ओके,
सो देयर मेड बी मेनी एग्जांपल्स. हर किसी एग्जांपल के लिए आप ऐसे बात कर सकते हो. नाइट्रोजन, नियॉन, हीलियम, एनीथिंग यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग लाइक दैट. ओके, सो आई विल कीप अ फ्यू थिंग्स हियर एंड स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है. सो क्वेश्चन सॉल्विंग माइट टेक सम टाइम. आई विल ट्राई टू मेक इट क्विकर. Okay, so I'll keep these two things here. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. So let's take question number 6 जिसके 5 parts हैं. So let's quickly do that. They say calculate molar mass. Calculate molar mass. ठीक है, जो एग्जांपल्स दिए उसके. So number 1 is इथाइन, जो कि दिया हुआ है C2H2, which is इथाइन. नाउ C2H2 के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले अगर आपको मोलर मास निकालना है तो आप क्या निकालेंगे? रिलेटिव मास. रिलेटिव मास जो आप निकालेंगे वो किसमें? U में. ओके, सो हमने इसके पिछले वाले वीडियो में मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखा था, तो वो होता है U में. सो सबसे पहले आपको मोलर मास निकालने के लिए उसके मॉलिक्यूल का मास U में निकालना पड़ेगा और बस उसको U की जगह ग्राम लिख दिया, then you will get molar mass. Okay, so it's as simple as that. So let's find out. So कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का मास होता है 1, right? So let's do this. This is 12 2 times plus 1 होता है हाइड्रोजन का, which is 2 times. So what do you get? This is 24 and 2 26, right? So ये क्या हो गया? 26 यूनिट हो गया. इसका क्या है? 26 यूनिट इज मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास है, एक मॉलिक्यूल का मास है U. नाउ इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू मोलर मास, मतलब एक मॉलिक्यूल का नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का, अगर इसको मोलर मास करना है तो आप इसको 26 U की जगह ग्राम कर लो. Right? So this is why this number is special, right? Somebody might say, ये कैसे जुगाड़ है? जुगाड़ नहीं है, it's a very special number. तभी वो अपने को ये रिलेशन मिलता है. Okay? So let's look at the second one. Second one is so this is given as A and this is given as B. So this is sulfur molecule. सल्फर का मॉलिक्यूल हमने कुछ क्लासेस पहले देखा था. सल्फर का मॉलिक्यूल S8 होता है. अगर हमने नहीं देखा था तो आई डोंट रिमेम्बर, बट S8 ये पॉली एटॉमिक है. ठीक है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल. ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट. सो S8. तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? सबसे पहले इसका लिख लेते हैं. S का होता है 32. सो इफ आई मल्टीप्लाई 32 कितनी बार है? 8. सो व्हाट डू आई गेट? आई गेट 256 U. ठीक है. नाउ इफ आई वांट मोलर मास इज इक्वल टू 256 ग्राम. सिंपल एज दैट. ओके, सो बेसिकली ये क्वेश्चन सिर्फ मॉलिक्यूलर मास निकालने का है. यू कैन इजीली कन्वर्ट इट टू मोलर मास. लेट्स क्विकली डू क्वेश्चन नंबर 3 एज वेल. सी, which says P4 phosphorus molecule. So very easily phosphorus molecule का उन्होंने atomic mass दिया हुआ है specially, which is 31. So इसके लिए क्या करेंगे? 31 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो what do you get? 124. 124. This is the molecular mass 124 U. If I want to convert to molar mass, it becomes 124 grams. What does that mean? That means if I take 1 mole of this, I will get 124 gram. If I take 1 mole of this, I will have 256 gram. Or vice versa. If I take 256 gram, I have 1 mole. Now what is 1 mole? इतने सारे. Clear? Okay. Number next let's do D. D which says HCl. ठीक है. So what is HCl? HCl is hydrogen is once, so 1 into 1 times, and chlorine हमने पिछले क्लास में भी देखा था 35.5 लेते हैं. So this is 35.5
1 times. So this is 36.5 units. If I convert this, I will get 36.5 gram. What does that mean again? It means if I take 1 mole HCl molecules, I will have 36.5 gram. उसका वजन उतना है. And the last one is nitric acid. Nitric acid को मैं यहीं लिख लेता हूं. Nitric acid is HNO3. ठीक है, HNO3. So nitric acid. Hydrogen is 1. एक बार. नाइट्रोजन का हमने नहीं लिखा, नाइट्रोजन लिख लेते हैं. नाइट्रोजन इज 14. सो नाइट्रोजन 14 एक बार है नाइट्रोजन, प्लस 16 है ऑक्सीजन. नॉट ऑक्सीजन, ओके, 16. सो ऑक्सीजन इज 16 विच इज 3 times. So if I multiply this and add, I will get this is 48 and this is so if I get 63, I think 63 units. 63 units is the molecular mass. एक मॉलिक्यूल का अगर एक मोल लेना है तो it will be 63 grams. Okay, so with that we have done question number 6. Okay, let's move to the next question, which is question number 7. So question number 7 also has 3 parts. So I will quickly remove this. Now question number 7. Question number 7 says 1 mole of nitrogen atoms. So what is the mass of? What is the mass of? So part A says 1 mole n atoms. ठीक है? So 1 mole n atoms. तो सबसे पहले हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा, फिर मोल में कन्वर्ट होगा. सो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास? वेरी सिंपल, n. सो n एटम मतलब 1 एटम is 14U. सो व्हाट इज 1 मोल देन? अगर इसमें 1 मोल का कन्वर्ट करो तो 1 मोल n एटम्स विल बी 14 grams. क्यों? क्योंकि व्हाट इज द मोलर मास? व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल? It is a relative mass in grams. So इसको ग्राम में कन्वर्ट कर देना. So very simple. Let's go to question B. Question B is 4 moles of aluminum atoms. Similarly, 4 moles of aluminium atoms. अब इसके लिए हमको एल्यूमिनियम का मास भी दिया हुआ है, which is 27. What does 27 mean? That 27 is the atomic mass unit of aluminium. So aluminium atom क्या है? 27U, right? Sorry, aluminium 1 atom. 1 mole aluminium atom कितना होगा? So 1 mole n atoms का ग्राम में कन्वर्ट हो गया. So 1 mole, मोलर मास, एक मोल का मास 27 gram. But I am not asked 1 mole. I am asked 4 moles. So अगर मैं इसको 4 moles करूं, so it is very simple. You multiply this by 4. So if you multiply this by 4, what do you get? This is 108 grams. Right? Okay. So हम और examples करते रहेंगे, आपको समझते आते रहेगा. और अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में, you can always go back. Rewind and see that thing again. आपको ये सब कुछ क्लिक होने लग जाएगा. And the last one in this question 7 is 10 moles of sodium sulfite. So I will remove this. So pause करके solve आप कर सकते हैं. You can always go back. 10 moles 7C 10 moles of sodium sulfite. So this is sodium sulfite. Now sodium sulfite यही कैसे है ये भी आपको जानना है, तो आप पिछले कुछ वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं. हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला. Na का I will just revise that for you again. Na
Na का वैलेंसी या उसका जो चार्ज है वो होता है +1 और इसका चार्ज होता है -2. So then you cross multiply and don't give the signs. You get Na2 and SO3 once, right? So this is sulfide. So you get Na2SO3. Okay. तो आपको इसके 10 मोल्स का मास निकालना है. तो सबसे पहले 1 मोल का तो निकालिए, और 1 मोल का मास निकालने के लिए आपको सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा. सो मॉलिक्यूलर मास आपको Na का एटॉमिक मास देते हैं 23. नीचे 23. यस. ओके. सो पहले इसका 1 मोल का निकालते हैं. 1 मॉलिक्यूल. 1 मॉलिक्यूल का मास निकालते हैं. सो दिस इज 23 into 2 plus 32 into 1 plus 16 into 3. How much do you get? This is, if you do the totaling, I think you will get 126 U. 1 molecule. 1 mole molecules. कितना हो जाएगा? 126 ग्राम, right? What is the molar mass? एक मोल का मास, relative mass in grams. Now this is 1 mole. What about 10 moles? Then for 10 moles, you will have 126 gram into 10, that is 1260 gram. So if you take 1260 grams, मतलब 1.26 kg, अगर आप सोडियम सल्फेट लेते हो, then you will have 10 moles. Or if you take 10 moles, this will weigh 1260 grams. Okay, so that was question number 7. Let's quickly move to question number 8. Okay. Okay. Question number 8. Okay, so question number 8 says you have to convert it into moles. Convert into moles. See, अगर आप questions खुद से solve करेंगे तो बहुत अच्छा होगा. You have the questions. You can pause right now and maybe try on your own, and then to recheck your answers you can then restart the video again. Okay, so convert into moles. The 3 questions. First is 12 gram oxygen gas. Oxygen gas मतलब O2, not O. O does not exist independently. हमने कुछ वीडियोस पहले बताया था कि some atoms are independent but some atoms bound with other atoms. So what we inhale is oxygen gas O2, not O. Okay, so 12 gram oxygen gas. Now I will give you a formula which I will write somewhere. The formula is n is equal to small m upon capital M. Now what is all this? You have to remember this formula so that आपका काम जल्दी जल्दी हो. Now what is this? This is mass given, जो कि उन्होंने दिया हुआ है. दिस इज मोलार मास. जो मोलार मास हमको निकालना पड़ता है, और ये है नंबर ऑफ मोल्स, राइट? सो अगर आपको कन्वर्ट इनटू मोल्स, आपको बताना है कितने मोल्स है, देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला फॉर क्विक रिजल्ट्स. सो लेट्स पुट द वैल्यूज. नाउ डू यू नो, सो आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? कन्वर्ट इनटू मोल्स मतलब आपको n पूछ रहे हैं, हाउ मेनी मोल्स. तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ग्राम देंगे, मास इज गिवन, यू हैव टू फाइंड द मोलार मास, कैलकुलेट द मोलार मास एंड देन पुट इट हियर. वेरी सिंपल. इसके पहले भी हमने यही किया था. सो लेट्स पुट द मोलार मास. सो ऑक्सीजन का मोलार मास क्या होगा? देखो ऑक्सीजन क्या है? 16. सो 16 into 2, 32 units for one molecule, 32 grams for one mole, molar mass. So अभी हम ये शॉर्टकट में करेंगे. We will just write 32 gram as molar mass. ठीक है? So now I will put it here and then see what we get. Let's put it here. Number of moles n is equal to mass is given 12 upon this is 32. और ये जो आपको देखो क्या मिलेगा, ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में है. तो ग्राम और ग्राम विल कैंसल आउट, यू विल गेट अ नंबर ऑफ मोल्स. सो इसका आंसर आपको मिलता है
0.375 moles. So you can do this by unitary method also. जैसे कि if 32 gram is 1 mole, 12 gram is x mole. If you do this cross multiplication, you will get this formula only, right? So आप कैसे भी चाहो तो कर सकते हो, मैं कोई भी एक मेथड से कर सकता हूं. I prefer this one. Okay. So this was number 8A. Okay. I will remove this and do next one. Number B. I will keep this formula. B is 20 gram water. 20 gram water. Right? Okay. So now what is water? Water is H2O. Right? तो water के लिए हाइड्रोजन 1 उसका मास है which is 2 times plus oxygen is 16 which is 1 time. So if you calculate you will get 18 gram. Molecular mass नहीं, molar mass, direct molar mass. बस we are done and put the values here. देखो ये मिल गया, ये उन्होंने दिया हुआ है. So m is equal to what is m mass given is 20 and our calculation molar mass is 18. Both are in grams. So grams cancel. What do you get? You get I think 1.11 recurring moles. Right? Again, let's see. If 18 grams is 1 mole, then what is 20 gram? X mole. Do this cross multiplication. You will get this. See, 20 into 1 is equal to 18 into x. So what is x? 20 upon 18. देखो यही आया 20 upon 18. So you can use any method. Let's move ahead. Okay, let's do question C, which is 22 gram CO2. ठीक है, very quickly. अगर आपको खुद से सॉल्व करना है तो पॉज करके खुद से ट्राई करो. That will be the best practice. Okay, so let's do this. CO2 क्या आता है? CO2 12 है कार्बन का, वंस एक है कार्बन, 16 ऑक्सीजन का है which is 2 times. So if you calculate you will get 44 gram. Let's put the numbers. Number of moles कितने आएंगे? Mass is given 22 gram. हमारा कैलकुलेशन मोलर मास का 44 gram which comes out to be 0.5 moles. Right? Calculate easily हो जाता है. अच्छा, अब आप देख के भी बता सकते थे, ये करने की जरूरत नहीं थी. If 1 mole is 44 gram, 22 gram में आधा ही मोल आएंगे. 44 ग्राम लिया तो 1 मोल होता है. अगर 22 ग्राम ही लिया तो आधा मोल होता है. Right? So this was question number 8 which we have done. Okay. Number 9. Number 9 में उल्टा पूछा है लोगों ने. So I think we will use the same formula. Number 9 में उन लोगों ने ये नहीं पूछा है, not converting to moles. They are given moles and they are asking mass कि कितना mass होगा. Okay. So we will use the same formula. Question number 9 says, what is the mass of? 9 is, what is the mass of? Right? So what are they asking? Mass given. Right? Question mark. So what is the first question? 9A. There are two parts. 0.2 moles of oxygen atom. 0.2 moles of ऑक्सीजन एटम्स बोल रहे हैं वो लोग. ऑक्सीजन एटम मतलब O. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मतलब O2. एटम्स फॉर्म बॉन्ड्स एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स. ये अभी सिर्फ उन लोगों ने O एटम की बात की है, ऑक्सीजन एटम. ओके ओके. सो लेट्स पुट द वैल्यूज हियर. व्हाट डू यू गेट? आपको चाहिए m. सो व्हाट इज m गोइंग टू बी? m इनटू मोलर मास. राइट? So अभी उन्होंने मोल्स दिया है 0.2. ओके, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास? अब हम क्विकली कर सकते हैं. व्हाट इज द मोलर मास? व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इज 16 यूनिट्स. नो, 16 एटॉमिक मास यूनिट्स तो एक मॉलिक्यूल के लिए. 16 grams is for 1 mole, molar mass.
राइट, ऑक्सीजन एटम कुछ है, मॉलिक्यूल नहीं। तो इसको करेंगे तो कितना आता है, 3.2 ग्राम्स आ जाता है। ओके, अगर मैं 1 मोल ऑक्सीजन एटम लेता, अगेन देखो इसका यूनिटरी मेथड भी हो सकता है। इफ आई टेक 1 मोल ऑक्सीजन, कितना होता, 60 grams, correct? But if I take 0.2 mole oxygen atom, I will get X. So what is X? You multiply this and you get X is equal to, multiply, same answer आ जाता, 0.2 into 60, right? So you can do unitary method, you can use this formula, both are the same obviously. Okay, इसको हटा देते हैं. We will move on to the 9th B question. 9th B. 9th B says 0.5 mole of water molecules. 0.5 mole water molecules. Molecules, पूरा water. ठीक है? So again let's put the values. You got M, that is N into M. Number of moles is 0.5. What is the molar mass? तो हमने कुछ देर पहले वाटर का मास निकाला था, तो अभी फिर से निकाल लेते हैं. चलो H2O. H2O क्या होगा, 1 into 2 times plus O atom is 16 into 1 time. If you see, this is 18 gram for 1 mole. So you put here 18 grams, you will get 9 grams as the answer. Very simple. 1 मोल लेते हैं तो 18 grams होता, हाफ मोल लेंगे तो 9 grams होगा. Clear? So that was very simple. We are done with question number 9 as well. 9. Let's look at number 10. 10 में एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है. Let's see if we can use the same formula, maybe. So let's see question number 10 is number of molecules of sulfur 8 present in 16. So find number of molecules of S8 in 16 gram of solid sulfur. 16 gram of solid sulfur. So solid sulfur exists in S8 form. Okay. Okay. Now let's find out the moles. Right? देखते हैं कैसे मेथड होगा. तो let's find out the moles first. N is equal to, what is the mass? Total mass given. What is the molar mass? Molar mass. तो हमने थोड़े कुछ क्वेश्चंस पहले मोलर मास निकाला था. अगर नहीं आपको याद आ रहा है तो आप फिर से देख लो. S8 तो क्या आएगा, 32 जो उसका एक का एटम का मास है, यू मल्टीप्लाई बाय 8, यू गेट 256 ग्राम फॉर 1 मोल. सो दिस इज 256 ग्राम मोलर मास. इफ यू सी दिस इज 1 अपॉन, I think this comes out to be 1 upon 16, is it? Yes, 1 upon 16 moles, right? 16 into 16. Okay, fine. Now, if you multiply, so ये number of moles आपको मिल चुका है, right? So ये आपको number of moles मिल चुका है. अब what are they asking? They are asking number of molecules. Now थोड़ा सा याद करेंगे. I will remove this part. अभी तक आपको ये याद हो गया होगा. थोड़ा सा याद करेंगे कि 1 मोल में 6.022 into 10⁻23 एंटिटीज होते हैं, राइट? तो 1 upon 16 मोल्स में कितने एंटिटीज होंगे, राइट? सो यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे. 1 मोल में इतना सारा है तो 1 upon 16 मोल्स में कितना होगा. सो लेट्स चेक एंड व्हाट डू यू गेट, यू क्रॉस मल्टीप्लाई एंड यू गेट 6.022 into 10⁻23 upon 1, so upon 16. If you cross multiply you get upon 16, which is equal to x. So the answer comes out to be, calculation थोड़ा मुश्किल है. The answer already I have is 3.76 into 10⁻22
राइट? तो अगेन एक बार देखते हैं, उन लोगों ने 16 ग्राम सॉलिड सल्फर दिया है। सी 256 ग्राम देते हैं तो पूरा 1 मोल होता, बट अगर 16 ग्राम दिया है तो वो कम है। कितना कम है? 1/16 मोल्स, राइट? अब 1 मोल में इतने सारे एंटिटीज होते हैं, तो 1/16 मोल्स में कितने एंटिटीज होंगे, राइट? सो वी क्रॉस मल्टीप्लाई एंड रेस्ट इज मैथ्स. ओके, क्विकली रिमूविंग दिस पार्ट. क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑल्सो डन. Okay. So question number 10 is done, and moving to question number, should we move to question number 11 or wait? Let's do question number 1 and 2. Yes, that's it. So I got question number 1. Question number 1 says, if 1 mole carbon atoms weighs 12 grams, what is the mass of 1 atom of carbon? Right? So they are saying, अगर 1 mole of carbon का मास है 12 grams, तो फिर 1 atom का मास कितना होगा? Right? So let's do this. Now 1 mole carbon atoms का मतलब क्या है? How many carbon atoms? They are 6.022 into 10 raised to 23 atoms का मास 12 ग्राम है, राइट? इतने सारे एटम्स का मास 12 ग्राम है, बट अगर मैं सिर्फ 1 एटम लूं तो उसका मास x ग्राम होगा, करेक्ट? सो इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई आई विल गेट इट एज यूनिटरी मेथड. वेरी सिंपल. देखो फिर से 1 मोल कार्बन एटम्स 12 ग्राम्स के हैं. क्यों? क्योंकि मोल कंसेप्ट यही बताता है. सी दिस इज द रिलेटिव मास. इफ यू टेक 1 मोल इट बिकम्स 12 ग्राम. ओके, नाउ इतने सारे एटम्स 12 ग्राम्स का वजन आता है, तो एक एटम का कितना होगा? सो इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई देन यू विल गेट, आई थिंक यू विल गेट 6.022 into 10 raised to 23 into x is equal to 12. So what is x? X is equal to 12 upon 6.022 into 10 raised to 23. तो थोड़ा सा इसका रफ कैलकुलेशन अगर आप करेंगे, सो आप इस 6.022 को 6 लिख सकते हो, which is almost equal to 6. So this is 2 times and this 10 raised to 23 comes up, you will get 2 into 10 raised to 23 अगर ऊपर आ जाए तो पावर हो जाता है -23. And remember, we have grams. So this is grams. So the answer comes out in grams. Right? So हमने 2-3 वीडियोस पहले हमने बात की थी कि एटम का मास मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज वो बहुत छोटा है. तो अभी आपको समझ रहा होगा वो कितना छोटा है. 10 raised to -23 ग्राम्स एक एटम ऑफ कार्बन का मास है. इट्स वेरी वेरी स्मॉल, राइट? सो बार बार ऐसे लिखना इज नॉट कंफर्टेबल टू अस. दैट इज व्हाई वी राइट 12, 1, 2, 3 and all those things, right? So this was question number 1. जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है. Which has more number of atoms? 10 grams sodium, sorry 100 grams sodium. So let's do question 2. Question 2, it says 100 grams sodium, 100 grams Na and 100 grams Fe, iron. So which has more atoms? That is the question. So सबसे पहले मैं लिख देता हूं atomic mass of Fe जो उन्होंने दिया है वो है 56. Right? So now let's calculate this and I think अपने को ऑब्जर्व करके भी समझ जाएगा. Which has more atoms? Now see, one atom of Fe is heavier than one atom of Na, right? So 100 grams में Fe के एटम्स कितने आएंगे? Na के ज्यादा आएंगे because एक एटम हल्का है. So there will be many atoms which will accommodate here than here. So हमको ऐसे देख के भी समझता है, but we can still calculate it and then compare. So
let's see, this is 23, right? So Na is 23 gram. What is this? 1 mole. So 1 mole Na is 23 gram. Okay. 1 mole Fe is 56 gram. Correct? Now, if I have 100 grams, so 1 mole Na is 23 grams, तो मैं काम करता हूं, पहले मैं X mole Na is 100 grams. तो अभी अगर 1 मोल Na 23 ग्राम्स का है तो 100 ग्राम्स में कितने मोल आएंगे यूनिटरी मेथड से? So you'll get the answer as X is equal to, I think you'll get 100 upon 23, which is about maybe you can just calculate, it's around 4.2 or something, 4.2 moles. So what is this? Of Na, right? Now if you do 1 mole Fe, which is 56 gram, and X mole Fe is 100 gram, right? हमको जानना है कि अगर 1 मोल Fe 56 ग्राम का है तो 100 मोल्स में कितने, 100 ग्राम्स में कितने मोल्स आएंगे? So what is X? X again here is 100 upon 56. I think if you calculate, definitely you will see that this is less than 2. So this is like say 1.8 or something, 1.8 maybe moles of, right? So किसमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, किसमें ज्यादा एंटिटीज हैं? डेफिनेटली Na में. क्लियर? सो हम घूम फिर के मोल कंसेप्ट यूज कर रहे हैं. हम लोग ये देख रहे हैं कि उसके मॉलिक्यूलर मास को मोलार मास में, ग्राम्स में कैसे कन्वर्ट करना है. एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट question which we will solve. It's a slightly longer question, question number 11. That's the last question, right? So bear me with that. थोड़ा question ज़्यादा है मोल concept में, and you should also practice more. So question number last of this chapter as well. Calculate number of aluminum ions present in some grams of aluminum oxide. So I think question आपके सामने होगा, but still I will solve it directly. So they are asking aluminum oxide. So what is aluminum oxide? Al2O3. So एक काम करते हैं, पहले एल्यूमिनियम ऑक्साइड उन्होंने कितना दिया है वो देखते हैं. उन्होंने दिया है 0.051 ग्राम्स. इतना उन्होंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड दिया है. तो एक काम करते हैं, पहले इसके मोल्स निकाल लेते हैं कितने, राइट? मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मास अपॉन मोलार मास. So N is equal to mass 0.051 grams upon molar mass. So let's find out the molar mass. Aluminium is 27 into 2 and oxygen is 16, which is 3 times. So if you calculate, you will get 102 gram. मतलब कि 1 mole of aluminum oxide is 102 gram. पर उन्होंने कितना दिया है? कितना दिया है? Given. This is given. So let's put the molar mass which we have found out, 102 gram, and if you calculate you will get the number of moles, or you should do this. Let me calculate 1, 2, 3. So 51 into 10 raised to minus 3 upon 102. So this is 2 times. This is 1 upon 2 into 10 raised to minus 3, or 0.5 into 10 raised to minus 3 moles. So I've got the number of moles. Clear? Now अगर इतने मोल्स हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड के पूरे मॉलिक्यूल के, तो ध्यान से देखना, तो एल्यूमिनियम आयंस कितने होंगे? See, let's look at this again quickly. Al2O3 is एल्यूमिनियम ऑक्साइड. एक मॉलिक्यूल में 2 एल्यूमिनियम एटम्स हैं, राइट? So one molecule has 2 aluminum atoms, or say ions actually. So now 0.5 into 10 raised to minus 3 moles will have X, correct? एक मॉलिक्यूल में 2 एल्यूमिनियम आयंस होते हैं, राइट? देखो 2.
सो इतने सारे में सी हाउ मेनी मोल्स डू आई हैव एक्चुअली 0.5 इंटू 10⁻³ मोल्स। सो इसका मतलब ये कि अगर एक मॉलिक्यूल में 2 आयन्स है तो इतने सारे मोल्स में, इतने सारे मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट x is equal to 10⁻³ moles, right? 10⁻³ moles. अच्छा, अब what they are asking is find the number. Don't say moles. Moles बोला तो भी ठीक है, but the last part which is required is find the number. So I will remove this and let's find the number. So 1 mole is 6.022 into 10⁻³ sorry 10⁻23 entities. Now how many moles do I have? 1 into 10⁻³ moles. We'll have x. So if you cross multiply you will get x is equal to 6.022 into 10⁻20 entities. Which are the entities? Aluminium ions. Okay, right? So that was a very very long video because it was required और इसमें बहुत सारा mathematics भी है and I had to solve a lot of questions. You don't have to watch the entire video at that speed. मैंने आपको बताया speed बढ़ा के भी देख सकते हो. This video, if you have not understood, watch it once, twice, solve the questions which are in your book again and again so that आपको अच्छे से समझ में आए. So that's the end of this chapter, which was a long chapter for that sake. पिछले चैप्टर से के मुकाबले बड़ा चैप्टर था और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है. So पढ़ाई करते रहें and we will see you in the next chapter in the next playlist. See you then.